हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस। ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन हम लोग बच्चों आज पढ़ेंगे, बट इसके पहले हमने इस टॉपिक पर एक लेक्चर बना दिया है काफ़ी अच्छा, जो कि आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना। एनसीईआरटी के सिलेबस में आप पूरा चीज़ नहीं पाओगे, तो उस वीडियो को जाके आप देखा हुआ आराम से फिर आगे चलना, ताकि एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन फंसे ही ना, आपको कहीं भी कुछ सोचना ही ना रहे, बस लगाना रहे। तो हम जानते हैं कि ज़रूर आप देख के आए होगे, अगर नहीं देख के आए हो तो देख लो, फिर नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें कई सारे फार्मूले बताए गए हैं जो कि आपने क्लास ना तो 10वीं में सीख पाया था, ना तो 11वीं में कभी सीख पाओगे। तो जाके उस वीडियो को देख लो। और वहाँ पे एक अच्छी बात, एक्स वाई प्लेन तो जानते ही हो, बताया गया वहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे हमको पढ़ाई करनी है। आज टोटल पढ़ाई आज एक्स वाई प्लेन पे ही करनी है। ठीक है ना। तो अगर लेक्चर को नहीं देख के आ पिछला वाला, तो बेटा देख के आ जाओ, नहीं तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। फिर मत करना कि सर यार समझाया नहीं, ऐसी बात मत करना फिर। चलो, आज की टॉपिक है क्लास 11 का मैथ चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन्स, यानी कि सरल रेखाएं। हमको लग रहा है कि मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है ना, तो दूसरा मार्कर उठाते हैं। चलो, आज की पहली टॉपिक हमारी है रेखा की प्रवणता। टॉपिक फर्स्ट। ठीक है ना। रेखा की प्रवणता या ढाल, आज हम यही पढ़ेंगे। रेखा की प्रवणता या ढाल। सबसे पहले आप कहोगे कि सरल रेखा क्या होती है, तो सीधी जाने वाली रेखा सरल रेखा कहलाती है। ठीक है ना। सरल रेखा क्या कहलाती है? सीधी चलने वाली रेखा सरल रेखा कहलाती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको आप देखना है रेखा की प्रवणता या ढाल, ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ ए लाइन। इंग्लिश लिखता हूं मैं, ग्रेडियंट आर स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है ना। तो एक छोटी सी दरख्वास्त है, कहोगे क्या, तो थोड़ा सा मुश्किल से 5 सेकेंड आप कर लेंगे, ताकि देख लें क्या कैमरा में सही से आप देख पा रहे हो। तो आप अच्छे से लगता है देख पा रहे हो। चलो, तो रेखा की प्रवणता या ढाल यानी ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है। चलो, हमको सारा काम एक्स वाई प्लेन पे करना है। अभी 2D ही पढ़ोगे आप लोग। जैसे कि मान लिया बेटा, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान टॉपिक। ये मान लो आपका एक्स वाला एक्सिस है, और इधर तो -x होता है, जानते, इधर आपका y होता है। ये मान लो y वाला एक्सिस है, नीचे माइनस का y होता है। ये ओरिजिन होती है। ये क्या होती है? ओरिजिन, मूल बिंदु। मान लो O से रिप्रेजेंट करते हैं, मूल बिंदु है। तो हमको पढ़ना है रेखा की प्रवणता या ढाल। मान लो बेटा कोई लाइन ऐसे गई हो, मान लो कोई लाइन इस पे ऐसे गई हो L। ठीक है ना। हमारे पास एक लाइन है, एक रेखा है जिसको हम रिप्रेजेंट किए हैं L से। तो देखो जरा ध्यान से, x अक्ष के साथ यह होता है x एक्सिस, और यह वाला होता है y एक्सिस। x अक्ष के साथ इस लाइन ने, इसे O से दिखाते हैं तो कहोगे थीटा है, ये O है, वास्तव में O है। देखो तब यह वाला लाइन जो देख रहे हो आप ना, x अक्ष के साथ, अभी सुनो शांति से, x अक्ष के साथ कहोगे सर इधर से भी एंगल बना रही है, इधर से भी एंगल बना रही है। ठीक है ना। कहो नहीं बन रही है, कहोगे सर यह वाला भी x अक्ष के साथ एंगल है, यह भी x अक्ष के साथ एंगल है। लेकिन कुछ परिभाषाएं आपको शुरू में लेके चलनी पड़ेंगी, फिर आगे सब कुछ आसान हो जाएगा। शुरू में तो आपको सीखना पड़ेगा ना, कैसे होता है कैसे नहीं। तो देखो इनमें से देखो यह लाइन हमारी है, यह x अक्ष है और ये y अक्ष है। यह लाइन x अक्ष पे ऐसे गिरी हुई है, मान लो यह थीटा एंगल पर झुकी हुई है। ठीक है ना। अगर यह थीटा होगा तो यह वाला एंगल कितना होगा? देखो जरा, पूरा 180 होता है, एक लाइन पे कोण 180 होता है। यह थीटा तो कितना होगा? 180 अंश माइनस थीटा। तो इसको हम नहीं लेते हैं। हम जो भी मतलब कि स्लोप के बारे में, मतलब कि ढाल या प्रवणता मैं लिखता हूं, या ढाल के लिए, ठीक है ना, x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन से
एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन से वामावर्त चला जाता है, ठीक है ना। प्रवणता या ढाल के लिए एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन से वामावर्त चला जाता है। आपको अगर किसी लाइन की प्रवणता या ढाल देखनी है तो एक्स अक्ष का देखो, यही पॉजिटिव एक्स अक्ष है, यही पॉजिटिव एक्स अक्ष है। अब वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ से वामावर्त चलो तो बस यही रेखा है ना, यही रुक जाओगे। यही वाला जो थीटा होता है ना, यह नहीं, यह प्रवणता नहीं है, यह थीटा ना तो प्रवणता ना तो ढाल है, कुछ नहीं है, अब इसमें से कुछ नहीं है। यह थीटा जो है ना, थीटा जो है, थीटा रेखा एल का झुकाव या आनति कोण है, झुकाव या आनति कोण है। ध्यान देना, जो थीटा देख रहे हो ना वामावर्त चलने पर, तो थीटा रेखा एल का झुकाव या आनति कोण है। आनति कोण इसकी इंग्लिश क्या होती है, इंक्लिनेशन एंगल, INCLINATION एंगल, ठीक है ना। अभी आपने देखा कि एक लाइन थी, वामावर्त चला तो थीटा एंगल पाया, तो थीटा क्या है, रेखा एल का झुकाव या आनति कोण है। झुकाव या आनति कोण हमेशा इनका एंगल यही होता है, झुकाव या जो आनति कोण है ना स्टूडेंट, वो होता है जो थीटा जो होता है, यह है छोटा या बराबर हो सकता है 180 अंश के, और ऐसे लिखते हैं, थीटा छोटा या बराबर 180 अंश के और बड़ा या बराबर हो सकता है 0 डिग्री के, झुकाव या आनति कोण, ठीक है ना। मतलब कि 0 और 180 के बीच में ही होता है आनति कोण आपका, 0 और 180 के बीच, 0 भी हो सकता है 180 भी हो सकता है, अभी दिखाते हैं आपको। मैंने क्या कहा आपसे, झुकाव या आनति कोण जो होता है वह है जो थीटा का मान है 0 से 180 के बीच होता है, 0 से 180 के बीच होता है। आपने अभी देखा एक रेखा यल था, यक्ष से इसका डायरेक्शन थीटा है, तो यह क्या कहलाता है, केवल झुकाव या आनति कोण कहलाता है। और हाँ, जब इसी के साथ लग जाए tan थीटा, मतलब कि यहाँ पे कोई लंब बनेगा आपका ना, मतलब तो यहीं से होता है इसका लंब बट्टे आधार, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार करके tan थीटा का मान निकाल सकते हो। tan थीटा हम कहेंगे थीटा के साथ tan लेने पर, थीटा के साथ tan लेने पर ये क्या हो जाएगा, tan थीटा। अभी आप देख रहे हो, निकाल सकते हैं एंगल, हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से tan थीटा, लेकिन थीटा नहीं, थीटा तो केवल झुकाव है, लेकिन जो tan थीटा है ना, यही क्या होता है, रेखा की प्रवणता या ढाल, यही क्या होता है, रेखा की प्रवणता या ढाल, ठीक है ना। tan थीटा क्या होता है, रेखा की प्रवणता या ढाल tan थीटा होता है। थीटा क्या होता है, थीटा केवल होता है इंक्लिनेशन एंगल, और यह क्या होता है, थीटा का tan लगा दोगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा, रेखा की ढाल या प्रवणता, ग्रेडियंट और स्लोप। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा बेटा झुकाव अगर 30 अंश है, अगर मैंने आपसे पूछा कोई रेखा है उसका झुकाव वास्तव में वामावर्त चलने पर थीटा का मान 30 अंश है, तो 30 अंश क्या है, 30 अंश झुकाव है, ये आनति कोण है। बट अगर tan थीटा मतलब क्या, tan 30 अंश, और tan 30 का मान 1/√3, यह बेटा यही ग्रेडियंट या स्लोप है, यह ग्रेडियंट है या फिर क्या है, स्लोप है, ग्रेडियंट या फिर क्या है, स्लोप है। tan थीटा यानी कि tan की थीटा की पूरी वैल्यू जो निकलेगी ना, उसे ग्रेडियंट या स्लोप कहते हैं मान के रूप में। और यह क्या है, केवल थीटा क्या है, केवल झुकाव है लाइन का, लाइन का झुकाव कितना है, तो 30 डिग्री। और लाइन का बेटा पूछा जाए कि स्लोप कितना है, स्लोप तो क्या हो जाएगा 1/√3, यानी कि tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो कई लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि बताओ झुकाव और प्रवणता या फिर स्लोप में क्या अंतर, तो कई सारे बच्चे परेशान होते हैं नहीं। तो आप जान जाओ झुकाव केवल थीटा है, और प्रवणता जो होती है ना बेटा, वो tan लगाने पर प्रवणता बन जाती है। तो ये तो हो गया, बस आगे इसी में और चलते हैं, एक टॉपिक खत्म हो जाएगा अपना झुकाव वाला। मान लिया ये तो थीटा, इसे दिखाते हैं यम से, ठीक है ना। रेखा की ढाल या प्रवणता को हम दिखाते हैं यम से, यम बराबर tan थीटा, लिख लेना
कि रेखा की ढाल या प्रवणता को हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। चलिए स्मॉल m से हमेशा दिखाया जाएगा। अच्छा मान लो कोई अगर रेखा x के पैरेलल हुई, अगर मान लो बेटा कोई रेखा x अक्ष के पैरेलल हुई, x अक्ष के पैरेलल अगर हो गई तो इसका x से झुकाव कितना हो गया? 0। झुकाव कितना हो गया? 0। तो देखो ध्यान से हम कहेंगे यदि, यहाँ पे देख लिखना आप, यदि रेखा x अक्ष के पैरेलल हुई तब थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। x के अक्ष के पैरेलल हो गया, थीटा का मान 0। तो स्लोप अगर पूछे कोई स्लोप कितना होगा तो स्लोप बराबर tan 0 का मान 0 होता है, तो स्लोप भी क्या होगा? 0 होगा। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाएगा आपसे कि x अक्ष का खुद ही से कितना झुकाव है, यही बन जाएगा क्वेश्चन, ऐसे बनेगा। क्वेश्चन क्या है कि x एक्सिस का खुदी से झुकाव कितना है, ठीक है ना। तो x अक्ष का x अक्ष के साथ कितना कोण है? x अक्ष का x के साथ कितना कोण है? 0 डिग्री। तो झुकाव पहले निकालेंगे, थीटा बराबर 0 डिग्री, ये तब स्लोप भी निकल जाएगा। झुकाव भी, झुकाव केवल है, ये झुकाव केवल मैंने पूछा तो 0 डिग्री है झुकाव। अगर कोई पूछा स्लोप कितना है, प्रवणता कितनी है, तो tan 0, स्लोप बराबर तब भी 0 आएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम लोग यूज करेंगे, आप क्वेश्चन में आपको मिलेगा ये मतलब कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा कि x अक्ष का x अक्ष के साथ कितना झुकाव होता है, तो 0 डिग्री। स्लोप कितना होता है? 0 होता है। स्लोप में डिग्री नहीं लगेगा, स्लोप एक वैल्यू होता है। स्लोप इज अ वैल्यू एंड इंक्लिनेशन एंगल इज एन एंगल, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लो नोट में बेटा लिख लो स्लोप इज अ वैल्यू, स्लोप इज अ वैल्यू एंड इंक्लिनेशन इज एन एंगल, ठीक है ना। इतनी बात है, आप लिख लो आराम से। झुकाव खत्म होता है हमेशा इसके एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन से वामावर्त चलेंगे। जो रेखा देगा, मतलब जहाँ पे जितना कोण देगा वह झुकाव होगा, उसके साथ अगर tan लगा दिया मैंने तो क्या हो जाएगा भाई बेटा? स्लोप हो जाएगा। कितना मजा आता है पढ़ने मैथ, नहीं? तो इसको मिटा के अगली टॉपिक को देखते हैं। इसको आप नोट कर लो, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, या फिर मेरा नंबर आपके पास अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है तो लिख लो 9569001839, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन हो आपके पास, व्हाट्सएप नंबर भी है। तो बेटा इसको मिटा के आगे चलते हैं हम। तो स्टूडेंट आपकी अगली टॉपिक है सेकंड टॉपिक, स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। तो रेखा की ढाल क्या करना यदि उस पर 2 बिंदु दिए गए हों, यानी कि अगर रेखा पर आपको 2 बिंदु दिए गए हों तब रेखा की ढाल यानी कि m बराबर tan थीटा कैसे निकालोगे। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है ना। पिछली बार तो केवल थीटा पे निकालते थे, अब की बार हमको निकालना है जब थीटा भी रहेगा और रेखा पर 2 बिंदु दिए गए हों, यानी कि रेखा पर केवल 2 बिंदु दिए गए हों, रेखा पर केवल 2 बिंदु दिए गए हों तब भी हम निकाल सकते हैं कि उसकी ढाल कितनी होगी, tan थीटा का मान क्या होगा, या उसकी झुकाव कितनी होगी यानी कि थीटा का मान कितना होगा। देखो ध्यान से, पर इसके भी 2 केस बनेंगे। पहला, यदि रेखा का झुकाव, यदि रेखा का झुकाव थीटा न्यून कोण हो, एक बार न्यून कोण पे निकालेंगे, एक बार अधिक कोण पे। न्यून कोण का मतलब क्या? थीटा 90 से कम होता है और 0 डिग्री से ज़्यादा होता है, उसे हम कहते हैं न्यून कोण। चलो मान लिया हमारे पास एक्स एक्सिस है बेटा, और ए मान लो आप वाई एक्सिस है, ठीक है ना। यह कोई लाइन है आपका L, यह कोई लाइन है आपका L, और यह जो झुकाव है ना, झुकाव यह न्यून कोण है, यानी कि 90 से कम और 0 से ज़्यादा है एंगल आपका। तो अगर कह रहा है कि यहाँ पर हमने आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए x1 कामा y1, इसका मतलब जानते हो ना, ए x1 कामा y1 का मतलब अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बताता हूँ। एक कोई पॉइंट ए है x1 कामा y1, मतलब क्या, यहाँ से यहाँ, पहली बात ये देख लो, ऐसे गिरा लो लंब यहाँ पे, एक ऐसे यहाँ पे, यहाँ ये हवाली दूरी x1 है, ये हवाली दूरी क्या है x1, और ये हवाली दूरी कितनी है y1 है। और एक बिंदु बेटा यहाँ पे मान लो दिया गया है b x2 कामा y2, तो इनको ऐसे ऐसे
यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी x2 है और ये वाली दूरी क्या है, y2 है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से कैसे और ले जाते हैं आगे की ओर। अगर ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, फिक्स है। अगर यह थीटा होगा तो यह भी कितना होगा, थीटा होगा, एक अंतर कोण की तरह है तो थीटा होगा। चलो अच्छा मैं पूछूँ ये हवाई दूरी कितनी होगी, तो ये यहाँ से यहाँ तक x2, यहाँ से यहाँ तक x1, बचा कितना x2 माइनस x1, ये वाला हो गया। अच्छा ये वाली दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक y2, यहाँ से यहाँ तक y1, तो ये वाला कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। चलो अब यहाँ से थीटा तो दिए मतलब पता ही है, हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब कितना इस वाले एंगल में। अगर इस ट्रायंगल का नाम मैं ए बी और एम दे दूँ एम, तो हम कहेंगे त्रिभुज ए बी एम में कोण एम बराबर 90 अंश। राइट एंगल का ट्रायंगल है तो त्रिकोणमिति लगाओ आराम से। tan थीटा बराबर लंब यानी कि y2 माइनस y1, आधार यानी कि x2 माइनस x1, इसी को हम कहते हैं यम, ठीक है ना। यानी कि m बराबर tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, बड़े आराम से निकाल दिया हम लोगों ने, नहीं। यही स्लोप है, यह tan थीटा यानी कि हम क्या है, स्लोप है, यही स्लोप है वास्तव में। कब, जब थीटा न्यून कोण है तब। ये आपका बेटा आ गया एक ग्रेडियंट या फिर स्लोप आ गया। चलो मैंने आपको एक मान लो क्वेश्चन दिया, एक लाइन है जिस पर 2 पॉइंट आपको ए यानी कि 5 और 4 और बी यानी कि बेटा मान लेते हैं 9 और 7, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट है लाइन पर, तो इसका आप स्लोप बताओ कितना होगा, स्लोप कितना। सबसे पहला काम क्या करना है, पहले वाले बिंदु पर x1 y1, क्योंकि ये एक बिंदु पर x y दोनों होता है, और यहाँ पे जाएगा x2 y2, तो आप कहोगे m बराबर tan थीटा बराबर आप कहोगे y2 माइनस y1 7 माइनस 4 और x2 माइनस x1 4 माइनस 5, और ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट 7 से 4 गया 3 और ये हो जाएगा 4। नहीं, ये आपका स्लोप है, 3 जो 3/4 है ना, ये स्लोप है। और थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4, ये थीटा जो है ना, ये लाइन का क्या है, इंक्लिनेशन एंगल है, ये झुकाव है, ये आनत कोण है लाइन का। और यह क्या है, एक वैल्यू, यह एंगल है और एक वैल्यू है। एंगल जो होगा वह इंक्लिनेशन एंगल होगा, और जो ये वैल्यू दी गई होगी tan थीटा की, पूरी tan थीटा का मान आया है, यह क्या होगा आपका स्लोप या फिर ग्रेडियंट होगा। ये तो हो गया यदि थीटा का, यदि रेखा का झुकाव थीटा न्यून कोण है। अब हम बोलते हैं यदि रेखा का झुकाव थीटा जो है ना वो अधिक कोण है, न्यून कोण नहीं है। अब क्या अधिक कोण, आखिर रेखा तो झुक सकती है कैसे भी ना, यक्ष अक्ष पे। चलो देखो ध्यान से तब, इनको मिटाते हैं एक बार और। चलो देखो, मान लिया आपकी बारी अधिक कोण है। अधिक कोण का मतलब जानते हो कितना होता है, थीटा जो है 180 से कम है और 90 से ज़्यादा है। अब की बार यानी कि कुछ इस प्रकार झुका हुआ है। यह मान लो आपका बेटा x एक्सिस है और यह मान लो आपका y एक्सिस है, 2 एक्सिस आपके पास हैं। अब की बार ऐसे दिया, ऐसे यह लाइन अब की बार ऐसे है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 पॉइंट, ये देखो लाइन से चलोगे आगे की ओर चलते जाओगे तो पहला पॉइंट यही मिलेगा, ये होगा x1 कामा y1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b दिया है मान लो x2 कामा y2। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे x1 y1 मानते हैं ना, यहाँ पे क्यों मानोगे, शुरुआत में तो चल ऐसे चलो, जो पहले आएगा वही पहला बिंदु माना जाएगा, तो पहला बिंदु आपका यही है। तो ये कह रहे हैं कि अब बताओ इसका स्लोप कितना होगा या फिर इसका इंक्लिनेशन एंगल कितना होगा। इंक्लिनेशन एंगल हमको पता है क्या है, अधिक कोण है, बस यही पता है। चलो सबसे पहला काम करते हैं, यहाँ पे एक लंब गिराते हैं पहले, फिर यहाँ पे गिराते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट सी बनाते हैं, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। अब की बार जो आपका इंक्लिनेशन दिया है ना ऐसे, ये बेटा दिया है थीटा, यही वाला है, और ये जानते हो कि 90 से ज़्यादा है। ये आप देख रहे हो कि 90 से ज़्यादा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, अगर यह थीटा है तो यह कितना होगा,
आपको tan थीटा ही चाहिए ना, निकालते हैं अभी। ये थीटा है तो ये कितना होगा 180 अंश माइनस थीटा होगा। अगर ये 180 माइनस थीटा होगा तो ये अभी कितना हो जाएगा, इसी के पैरेलल तो है, एक आंतर कोण बन जाएगा, 180 अंश माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कोई बात नहीं। अब देखो जरा, x1 y1 कहने का मतलब क्या, ये वाली दूरी x1 है और ये वाली दूरी क्या है, y1 है। चलो x2 y2 कहने का मतलब क्या, इनको भी गिरा लो। ये हो जाएगा बेटा आपका x अक्ष पर चला x2 और ये वाला दूरी हो जाएगा आपका कितना, y2। हो गया ना। चलो अच्छा बताओ ये दूरी कितनी होगी, यह दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक x2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो यह दूरी कितनी होगी, x2 माइनस x1 होगी। यहाँ तक क्लियर है, ये हमको मिल गया। और यह दूरी कितनी होगी बेटा, देखो यहाँ से यहाँ तक y1 है और यहाँ से यहाँ तक y2 है, तो ये वाला कितना होगा, y1 माइनस y2 होगा। चलो अब हम कहेंगे tan, मतलब फिर त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है, तो लगाएंगे त्रिकोणमिति का नियम, tan थीटा, थीटा कितना है, थीटा कितना है इस त्रिभुज के लिए, 180 अंश माइनस थीटा बराबर ये हो जाएगा, देखो लंब कितना है, y1 माइनस y2 बटे x2 माइनस x1, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका माइनस tan थीटा बराबर y1 माइनस y2 बटे x2 माइनस x1। tan थीटा बराबर माइनस को उधर भेज दोगे तो माइनस का y1 माइनस y2 बटे x2 माइनस x1, ये आ जाएगा, जब ऋण का गुणा अंदर कर दोगे तो आ जाएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ठीक है ना। अब सेम वही पिछला वाला कंडीशन है, कुछ है थोड़ी ना, सेम वही पिछला वाला कंडीशन है, मतलब कि पिछले वाले की तरह, चाहे न्यून कोण हो बेटा चाहे अधिक कोण हो, झुकाव यही हमेशा आएगा, झुकाव या फिर इसे स्लोप कहेंगे, स्लोप यही आएगा। यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर y2 बटे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इन ऑल केसेस। यहाँ पे कह सकते हो फॉर ऑल केसेस, सभी केस में, कुछ भी कैसे भी हो, आपको अगर x1 y1 x2 y2 पता है, वैल्यू रखो, लाइन का स्लोप पा जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि हमने प्रूव कर लिया, चाहे न्यून कोण हो चाहे अधिक कोण हो, चाहे अब उसके बीच में क्या हो सकता है, इनके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है, चाहे न्यून कोण हो सकता है चाहे अधिक कोण हो सकता है, यही तो हो सकता है। तो और हमको एक फार्मूला और पता है, m बराबर tan थीटा, अगर केवल थीटा का मान पता रहेगा तब भी हम निकाल देंगे स्लोप कितना होगा, अगर दो बिंदु पता है तब भी स्लोप का मान निकाल देंगे, tan थीटा का मान, और हाँ स्लोप भी निकाल लेंगे और झुकाव भी निकाल लेंगे, इंक्लिनेशन एंगल भी निकाल लेंगे। यहाँ से थीटा, यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ होगी, थीटा बराबर tan इनवर्स कर देंगे उधर ले आकर के। मान लो बाई द वे tan थीटा बराबर कभी स्लोप आ जाए √3, भाई जब एक बात कर रहा हूँ, तो थीटा बराबर कितना आएगा, 60 अंश आएगा, tan थीटा बराबर tan 60 अंश, थीटा का मान 60 अंश आएगा। ये आपका क्या है, इंक्लिनेशन एंगल है बेटा, और यह क्या है आपका स्लोप है। तो हर एक केस में आपको फार्मूला यही वाला यूज करना है, m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ठीक है ना। y वाले निशान को हटाना है बट x वाले निशान को घटाना है, बस यही काम करना है आपको। तो ये आपको क्लियर हो गया बेटा। रेखा की ढाल आप बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हो, दो बिंदु आ रहे, ठीक है ना, ढाल या फिर झुकाव, झुकाव और ढाल में याद रखना अंतर क्या होता है। इसको मिटा के बेटा चलते हैं अब अगले वाले टॉपिक पे, देखते हैं अगली टॉपिक क्या कहती है। तो स्टूडेंट अपनी अगली टॉपिक है थर्ड टॉपिक, कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस इन द फॉर्म ऑफ स्लोप। हिंदी में लिख लो आप हेडिंग कि प्रवणता के रूप में दो रेखाओं के लंबवत व समांतर होने का प्रतिबंध। प्रवणता के रूप में यानी कि m1 m2 के रूप में, यानी कि m के रूप में दो रेखाओं के समांतर व लंबवत होने का प्रतिबंध, ठीक है ना। तो पहला है समांतर होने का प्रतिबंध, कि प्रवणता क्या रहे कि दो रेखाएं आपस में समांतर रहें, समांतर होने का प्रतिबंध, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से, मान लिया, माना दो रेखाएं L1 एंड L2 हैं, इस प्रकार माना दो रेखाएं L1 L2 इस प्रकार हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से,
ये मान लो आपका एक्स वाई प्लेन है और ये मान लो बेटा रेखा आपका L1 है और ये वाला मान लो क्या है L2 है, ठीक है ना। हम कहेंगे यदि L1 पैरेलल L2, इसका साइन पैरेलल का होता है, यदि L1 L2 के पैरेलल है तो दैट टाइम देन अगर मान लो यह वाला एंगल बेटा θ1 है, यह वाला एंगल मान लो क्या है θ2 है, ठीक है ना। ये वाला मान लो इंक्लिनेशन एंगल झुकाव कोण इनका θ1, इनका झुकाव कोण मान लो θ2 है, तो दैट टाइम अगर L1 L2 पैरेलल हुआ तो ये वाला एंगल भी बराबर होगा। तो हम बोलेंगे θ1 इक्वल टू क्या θ2, नहीं दोनों पक्षों में tan लेने पर टेक बोथ साइड tan, तो क्या हो जाएगा tan θ1 बराबर tan θ2। tan θ1 यह L2 की प्रवणता और tan θ2 L1 की प्रवणता, यानी कि यह हो गया बेटा आपका M2 बराबर थोड़ा मोड़ा अगर इसको हमने L1 माना होता, इसको θ1 माना होता बेटा, नहीं इसको θ1 अगर कर दिया जाए, θ2 कर दिया जाए, तो θ1 बराबर θ2 टेक बोथ साइड tan θ1 और tan θ2। ये बेटा पहले रेखा की प्रवणता M1, दूसरे की क्या है M2, यानी कि M1 बराबर M2, ठीक है ना। ये क्या देखो जरा ध्यान से, मैंने बोला कि अगर ये पैरेलल है तो यह वाला एंगल इसी एंगल के बराबर होगा, यानी कि θ1 बराबर θ2 होगा। हमने कहा टेक बोथ साइड tan, दोनों पक्ष में tan लेने पर tan θ1 बराबर tan θ2। tan θ1 ये पहले रेखा की प्रवणता है और tan θ2 दूसरी रेखा की प्रवणता है, नहीं तो दो रेखाएं समांतर तभी होंगी जब पहली रेखा की प्रवणता बराबर, पहले रेखा की प्रवणता बराबर दूसरे रेखा की प्रवणता, ठीक है ना, तब वो समांतर होंगी प्रवणता के रूप में। अगर हालांकि ये समांतर तभी होंगे जब θ1 बराबर θ2, दोनों का x अक्ष के जो कोण है वह बराबर हो, लेकिन प्रवणता के रूप में अगर पहली रेखा की प्रवणता बराबर दूसरी रेखा की प्रवणता, तब हम बोलेंगे हाँ दोनों रेखा आपस में क्या है समांतर हैं, ऐसे बोलेंगे। अगर पहली रेखा की प्रवणता बराबर दूसरी रेखा की प्रवणता बराबर तीसरी रेखा की प्रवणता की, मतलब कि अगर प्रवणताएं समान आ रही हैं तो सभी लाइंस आपस में क्या होंगे पैरेलल होंगे। दूसरा देखो बेटा लंबवत होने का प्रतिबंध, लंबवत होने का प्रतिबंध कोई कठिन काम नहीं है, सब आसान सा है। तो चलो देख लेते हैं कैसे होता है। लंबवत होने, दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध प्रवणता के रूप में। चलो ए फिर से मान लो ए एक्स वाई कोई प्लेन है बेटा, ये मान लो एक्स है और ये मान लो वाई है, और यहाँ पे मान लो मैंने दो रेखाएं ऐसे ड्रा करी। मान लो बेटा एक मिनट, गर्मी हो रही है, देखो ये मान लो आपकी पहली रेखा L1 है और इसका मान लो ये झुकाव कोण θ1 है, ठीक है ना, और ये दूसरी रेखा मान लो बेटा L2 है, ठीक है ना। इसका झुकाव यहाँ से लेते हैं ना, यहाँ से लेंगे, इसका झुकाव कितना है बेटा आपका θ2 है ना। और ये आपस में अगर ये परपेंडिकुलर है तो यह अभी 90 होगा, यह अभी 90 होगा, यह अभी 90 होगा, यह अभी 90 होगा। अगर परपेंडिकुलर हुए तब, अगर आपस में लंबवत हुए तब की बात हम कर रहे हैं। चलो अगर हम कहें कि अभी मान लो θ1 यानी कि L1 की प्रवणता कितनी होगी, L1 की प्रवणता अगर मैं पूछूं मान लो M1 है तो वह क्या होगा, L1 की प्रवणता M1 कितना होगा बेटा, तो कहोगे सर tan θ1 होगा, θ1 होगा नहीं। अगर हम पूछें L2 की प्रवणता कितनी होगी, L2 की प्रवणता M2 बराबर तो क्या होगी tan θ2 होगी। मान लो L1 की प्रवणता क्या है, मान लो बेटा L1 की प्रवणता क्या है, M1 मान लिया तो tan θ1 हो गया, L2 की प्रवणता M2 मान लिया तो tan θ2 हो गया। चलो कोई बात नहीं। अब अगर मैं पूछूं कि ये अगर θ2 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो कहोगे सर 180 अंश माइनस θ2। और अगर मैं बोलूँ ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये अक्ष से मान लो ये और ये तीनों मिला के 180 से घटाना इसको 180 से घटाना पड़ेगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा θ2 माइनस θ1, यही होगा ना। चलो
और ये वाला है 90 डिग्री, यह भी हालांकि 90 है और यह 90 के बराबर ही तो है यह एंगल 90 के बराबर है। तो कह सकते हो कि θ2 माइनस θ1 बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, तभी तो परपेंडिकुलर होगा। और हम कहेंगे θ2 बराबर मान लो 90 अंश प्लस θ1, टेक बोथ साइड tan, टेक बोथ साइड tan, तो क्या पाओगे tan θ2 बराबर tan 90 अंश प्लस θ1, तो tan θ2 बराबर बेटा ये हो जाएगा माइनस cot θ1। बढ़िया से लिखोगे तो tan θ2 माइनस 1 tan θ1, और ये गुणा करोगे तो tan θ1 इंटू tan θ2 बराबर -1। आहा, ये है बेटा आपका tan θ1 यानी कि पहली रेखा की प्रवणता और ये दूसरी रेखा की प्रवणता बराबर -1। यानी कि दो रेखाएं तभी लंबवत हो सकती हैं यदि पहली रेखा की प्रवणता गुणे दूसरी रेखा की प्रवणता बराबर -1। दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल अगर -1 के बराबर आता है तो हम कहेंगे वो रेखाएं आपस में क्या हैं लंबवत हैं आपस में, उनके बीच का कोण 90 अंश का है। और कभी कभी ऐसे पूछा जाता है ना कि पहले दो रेखाएं आपस में पैरेलल हैं, पहले की प्रवणता कुछ दिया रहता है तो दूसरे की प्रवणता बतानी होती है, तो m1 बराबर -1/m2, यानी कि पहली रेखा की प्रवणता बराबर -1 दूसरी रेखा की प्रवणता। ठीक है ना। तो देखा हमने दो कंडीशन देख ली, लंबवत होने का भी देख लिया कंडीशन और समांतर होने का भी देख लिया कंडीशन। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चल आराम से अब आगे चला जाए ना। तो पैरेलल कब होगा बेटा? जब पहली रेखा की प्रवणता बराबर दूसरी रेखा की प्रवणता, और लंबवत कब होगा बेटा? जब पहली रेखा की प्रवणता गुणे दूसरी रेखा की प्रवणता बराबर -1 आएगा, तभी वो लंबवत हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते बेटा। इसको मिटाते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं क्या कहता है। तो स्टूडेंट अपनी अगली टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है ना। एक बार चेक कर लें कि आप सही से देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। चलो, तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स कैसे निकालेंगे? फिर वही एक्स वाई प्लेन बनाएंगे बेटा, प्रवणता के रूप में सब निकाल रहे हैं हम लोग। ए है एक्स एक्सिस मान लिया और ए मान लो आपका वाई एक्सिस है, और मान लो बेटा यह वाला लाइन पहला है, इसका एंगल मान लो θ1 है। ये लाइन पहला है, यानी कि L1 की प्रवणता अगर मैं पूछूं, L1 की प्रवणता M1 बराबर क्या हो जाएगा? tan θ1। ठीक है ना। और ये मान लो दूसरा वाला है L2 है, और ये मान लो θ2 है। तो मैंने कहा L2 की प्रवणता कितनी होगी, तो आपने बेझिझक कहा कि सर M2 मान लेते हैं, तो हो जाएगा tan θ2। ठीक है ना। L1 की प्रवणता M1 बराबर tan θ1, L2 की प्रवणता M2 बराबर tan θ2, तो सीधे सीधे दिख रहा है। बट इनके बीच का हमको एंगल दिखाना है, या तो एंगल ए वाला हो सकता है या तो एंगल ए वाला हो सकता है। दोनों तो उनके बीच एंगल है, यह जितना होगा उतना यह होगा, शीर्षाभिमुख कोण जितना यह होगा उतना यह होगा। और हालांकि यह पूरा 180 होगा, यह वाला पूरा 180 होगा, लेकिन हमने इसको इतना थीटा मान लिया और ये अल्फा मान लिया। दोनों निकालना हमको। ठीक है ना। कोई परेशानी आपको? थीटा निकल जाए तो अल्फा तो निकल जाए। अल्फा का मान कितना है? 180 अंश माइनस थीटा है, और क्या पूरा 180 है। 180 थीटा निकाल दोगे तो अल्फा निकल नहीं जाएगा। तो थीटा पहले निकालने का प्रयास करते हैं। चलो, आप जानते हो, आप क्या जानते हो कि θ1 बराबर क्या हो जाएगा? ये देखो, एक त्रिभुज का बाह्य कोण है, बाह्य कोण बराबर दोनों आंतरिक कोणों का योगफल, जितना इतना जोड़ने पर होगा उतना ही 12वां होगा। ऐसा मतलब कि प्रमेय है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर कोई बात नहीं। तो θ1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? θ2 प्लस थीटा हो जाएगा आपका। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, थीटा बराबर θ1 माइनस θ2। इनको इधर लेते आओ, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? θ1 माइनस θ2 हो जाएगा। कोई बात आपको? कोई दिक्कत नहीं। और θ1 का मान निकालना चाहते हो तो यहाँ से निकल जाएगा, परेशान नहीं होना बेटा। ये हो जाएगा आपका 180 अंश माइनस θ1 हो जाएगा। तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो हो जाएगा थीटा प्लस θ2 प्लस 180 अंश माइनस θ1 बराबर 180 कट गया, तो थीटा प्लस θ2 बराबर क्या आ जाएगा? θ1 नहीं आ जाएगा। वही तो लिखा हूँ मैं। तो चलो, अब कहेंगे दोनों पक्षों में tan लेने पर, टेक बोथ साइड tan, तो पाओगे आप tan थीटा बराबर
tan θ1 माइनस θ2। तो यहाँ से आपको इसका फार्मूला पता है, ये हो जाएगा tan θ बराबर tan A माइनस tan B। तो ये हो जाएगा tan A माइनस tan A माइनस B का मतलब tan A माइनस tan B बटे 1 प्लस tan A इंटू tan B, ठीक है ना। और आपको ऊपर दिख रहा होगा tan θ बराबर क्या हो जाएगा, tan θ1 मतलब क्या है m1, पहले की प्रवणता माइनस दूसरी की प्रवणता, इसका मतलब, और 1 प्लस पहली की प्रवणता गुणे दूसरी की प्रवणता, बेटा यही tan θ है। यहाँ θ का मान निकल सकता है नहीं। तो tan θ बराबर हमने लाया m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। बड़े आराम से ला दिया ना, कोई प्रॉब्लम आपको हुई? कोई प्रॉब्लम सर है ही नहीं, बहुत आसान मैथ होता है, हमको पता है। चलो ये हो गया, θ का मान तो निकल जाएगा यहाँ से। अब अल्फा देख लेते हैं। हम कहेंगे चूंकि अल्फा बराबर 180 माइनस θ, तो हो जाएगा दोनों पक्षों में tan लेने पर tan अल्फा बराबर tan 180 माइनस θ, tan अल्फा बराबर माइनस tan θ, और tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, माइनस tan θ। tan θ का मान रख लो, तो m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2, ये आया है नहीं। ये देखो जरा, वही है, जितना tan θ उतना ही tan अल्फा है, लेकिन माइनस के साथ है, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है ना। एक एंगल प्लस में आएगा तो एक एंगल किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, यह प्लस में क्यों आ रहा है बेटा, क्योंकि यह न्यून कोण है। अगर यह प्लस है तो यह क्या है, न्यून कोण है। और अगर एक लोग न्यून कोण हुए तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, अधिक कोण होगा। एक लोग अगर न्यून कोण हुए तो एक अधिक कोण होगा। 180 में बेटा मान लो पूरा 180 है, 180 मान लो 30 अंश हमने ले लिया है, न्यून कोण हो गया, तो ये कितना बचेगा 150, जो कि अधिक कोण हमेशा होगा। इसीलिए वाला अधिक कोण के नाते माइनस में आ रहा है, ये वाला क्या हो गया, अधिक कोण, ठीक है ना। तो कुछ करना नहीं है, आप कहोगे एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन्स L1 एंड L2 बराबर L1 एंड L2, ये क्या हो जाएगा, दो रेखाओं L1 और L2 के बीच का कोण कितना हो जाएगा, tan θ बराबर प्लस माइनस m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। बस कभी भी दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना तो एक बार यही फार्मूला, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, क्योंकि दो कोण निकलेगा। प्लस के साथ वाला न्यून कोण निकालेगा और माइनस वाला जो एंगल आएगा ना वो क्या निकालेगा, अधिक कोण बताएगा। क्योंकि जब एक दो रेखाएं कट करते दो कोण बनना जायज़ है, ये जितना होगा उतना यह होगा, जितना होगा उतना यह होगा। तो दो ठो निकाल लिया आराम से, tan θ बराबर प्लस माइनस m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। बहुत अच्छा हो गया ना। ये चौथी टॉपिक भी हमारी ओवर होती है बहुत अच्छे से। बहुत कोई प्रॉब्लम आपको है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स क्या हो जाएगा, θ बराबर एक बार m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2, और एक बार θ बराबर क्या हो जाएगा, इनके लिए हम निकाल रहे हैं, ये माइनस के साथ लग जाएगा, माइनस m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है ना। अब पूरा मिला के प्लस माइनस के साथ ये वाला फार्मूला लगा दिया, बस हो गया। तो इसको मिटाते हैं, चलते हैं पांचवें देखते हैं, लास्ट टॉपिक, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। तो बेटा आपके फार्मूले की लास्ट टॉपिक यहीं पे इसको क्लोज करेंगे और इसका एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो आज अगली टॉपिक आपकी पांचवी है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, यानी कि 3 बिंदुओं की संरेखता। तो इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर अगर आपने देखा है तो वहाँ पे हमने संरेख के लिए दिखाया था कि उनका एरिया 0 आना चाहिए, और यहाँ पे हम सारा काम प्रवणता पे कर रहे हैं। प्रवणता पता है तो बहुत सारा काम कर लोगे। प्रवणता पता है तो रेखाओं को समांतर दिखा सकते हो, प्रवणता पता है तो रेखाओं को लंबवत दिखा सकते हो, आपको प्रवणता पता है तो उनके बीच का एंगल बता सकते हो रेखाओं के बीच का। प्रवणता का सारा खेल कितना इंटरेस्टेड है, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे देखने को पा रहे हो। तो चलो देखो यह भी आसान सा ही होगा। ये मान लो बेटा आपका x एक्सिस है और मान लो ये y एक्सिस है, और यहाँ पे कोई ऐसे है लाइन, मान लो यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है, यहाँ पे C पॉइंट है। हम कहेंगे कि A B C अगर पहला पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है, तीसरा पॉइंट C है, तो तीनों की प्रवणता होने का प्रतिबंध क्या होगा, क्यों, तीनों के यहाँ पे देखो, यह मान लो ये ऐसे होगा, जितना θ यह होगा उतना θ यह होगा, नहीं
यानी कि रेखाखंड AB का झुकाव बराबर रेखाखंड BC का झुकाव, तभी तो एक लाइन में कहे जाएंगे, एक लाइन में सब लोग हैं। यहाँ वाला कोण देखो यहाँ के बराबर हो गया, समांतर नहीं, मतलब कि अगर यहाँ का कोण यहाँ के बराबर है तो चाहे तो AB समांतर BC का हो, चाहे तो कहो कि दोनों एक लाइन में ही है। दोनों एक के लाइन में होंगे तब बने थीटा बराबर आ रहा है। अगर मान लो एक लाइन में नहीं होते, मान लो ऐसे होते, तब ये वाला एंगल क्या इसके बराबर आता है, क्या है इसके, एक कभी नहीं बराबर होता है इसके, नहीं। तो संरेख होने के लिए हम लोग सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि AB का झुकाव बराबर BC का झुकाव, AB का झुकाव बराबर संरेख के लिए AB का झुकाव बराबर BC का झुकाव। ये हो जाएगा बेटा, मान लो θ1 हो गया, और ये मान लो अगर θ2 है, कोई बात नहीं, मान लो θ1 है θ2 है, तो θ1 बराबर क्या हो जाएगा, θ2 हो जाएगा। तो आप दोनों पक्षों में tan लगा दोगे तो tan θ1 बराबर tan θ2। इसका मतलब क्या, यानी AB की प्रवणता, यदि AB की प्रवणता, यदि AB की प्रवणता बराबर BC की प्रवणता, और कई लोग ऐसे ही बताते हैं कि AB की प्रवणता बराबर BC की, कभी कभी AC भी कह दिया जाता है ऐसे को, बराबर AC की प्रवणता, तब ABC आर कोलिनियर, ठीक है ना। अगर इनकी प्रवणताएं समान है, प्रवणताएं समान मतलब क्या, झुकाव समान है, झुकाव समान मतलब कि सब ऐसे एक ही लाइन में है, झुकाव समान है यानी कि सब एक ही लाइन में है, सो हम बोलेंगे क्या कि ये कोलिनियर है। देखो यहाँ से इनका भी झुकाव, इनका भी झुकाव यहाँ पे निकालोगे तो वास्तव में इनका भी झुकाव वही आएगा। अगर एक लाइन में होंगे तब तो झुकाव देखना पड़ेगा, θ1 बराबर θ2, तो tan θ1 और tan θ2 हो गया, बात खत्म हो गई यहीं पे। θ1 बराबर θ2 आपस में बराबर होंगे तभी एक लाइन में होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अपनी 5वीं टॉपिक कोलिनियरिटी यहीं भी ओवर होती है। कोलिनियरिटी खत्म हो गया, अब हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में नहीं, यह वीडियो स्पेशल फार्मूले का ही रहेगा, ताकि आपको, अब मैं गारंटी लेता हूँ आपसे अब कि अगर पिछला वाला वीडियो और यह वाला वीडियो अगर आप देख लिए बढ़िया से, तो अब हमारा एक्सरसाइज देखने की आवश्यकता आपको नहीं है, आराम से सारे क्वेश्चन कर लोगे। और हाँ, मैं यही आपसे कहूँगा कि अगर दोनों लेक्चर आप देख लिए हैं बढ़िया से, तो आप क्वेश्चन लगाओ, कोई भी क्वेश्चन आपको फंस गया तब खाली देखना, नहीं तो इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, आगे वाला वीडियो एक्सरसाइज वाला, ठीक है ना। तो बेटा फिर मिलेंगे, अगर नहीं आएगा तो फिर अगले वीडियो में मिल जाएंगे आपसे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।